अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं रूहों के बारे में। जो इंसान की अज़ल में रूहें थीं, आज हम बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जो कि अज़ल में जो रूहों की कैटेगरी बनी। हम इसको स्पिरिचुअलिज़म भी कह सकते हैं, स्पिरिट्स भी कह सकते हैं, सोल्स भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अज़ल में ही जहन्नमी हुआ करते हैं। वो दुनिया में आते हैं और वो अगरचे इबादत में भी लग जाएं, लेकिन अज़ल से उनका नसीब और सौदा जो होता है वो जहन्नमी का होता है। और आखिर में कोई ना कोई ऐसा अमल सरजद हो जाता है जिसकी वजह से वो अज़ली जहन्नमी हो जाते हैं। तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़ या ऐसा चीज़ या ऐसा फ़िरका या ऐसा काम जो अल्लाह का नापसंदीदा हो, और वो अज़ली जहन्नमी होते हैं और जहन्नम में ही वासिल जहन्नम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रूहें ऐसी हैं जो अज़ली जन्नती हैं, और वो जन्नती रूहें पहचान ली जाती हैं दुनिया में, अगरचे वो इबादत ना भी करें, लेकिन जन्नती जो अज़ली जन्नती होते हैं वो पहचानी जाती हैं। किस तरह? दिल की नरम होती हैं, आजिज़ी इनकसारी वाली होती हैं, सखी हुआ करती हैं, कंजूसी नहीं करती। तो ऐसी रूहें अगर इबादत में लग भी जाएं तो बहुत बुलंद दर्जा हासिल कर सकती हैं। कुछ रूहें ऐसी हैं जिनका परवाना चलता है नेकी और बदी का, और कुछ रूहें ऐसी हैं जो अज़ल से मोहब्बत वाली थी, वो दुनिया में आकर भी अल्लाह से मोहब्बत किया करती हैं। अब जो फ़ुक़रा ने, वलियों ने कैटेगरी बताई, वो 4 किस्म की कैटेगरी है। जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को खल्क़ किया, तमाम रूहों को तख्लीक़ किया और फरमाया अलस्तुम बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है। उसके बाद 4 कैटेगरीज हो गई रूहों की, इंसानी रूहों की 4 किस्में, 4 कैटेगरीज हो गई वहाँ पर। किस तरह? फिर अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को मसनूई लज़्ज़ात का नज़ारा दिखाया, मसनूई दुनिया का नज़ारा दिखाया। जो भी इसका तालिब है वो इसको हासिल कर ले। बहुत सी रूहें वहाँ लपकीं, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में दुनिया लिख दी और जहन्नम लिख दी। दूसरी कैटेगरी कौन सी बनी? अब जो पहली कैटेगरी जो जहन्नमी थी, उन्होंने आके यहाँ दुनिया ही कमाई, गुनाहों को नहीं देखा, लोगों की तकलीफ़ों को नहीं देखा, रिश्वत को नहीं देखा, किसी भी अखलाकी दायरे को नहीं देखा, उन्होंने दुनिया कमाई है। दूसरी कैटेगरी जो बनी रूहों की, उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत, मसनूई जन्नत का नज़ारा दिखाया कि जो अतात वाला था, बंदगी वाला था, जो इसका तालिब है वो ले ले। तो बहुत सी रूहें थीं जो जन्नत की तरफ लपकीं, और वही रूहें जब दुनिया में आई तो उन्हीं रूहों ने इबादत गाहों की तरफ दौड़े लगाईं ताकि उनको वो अज़ल का सौदा मिल जाए। अल्लाह ताला फिर ऐसी रूहों के बख्शिश के भी बहाने ढूंढता है, और वो दूसरी कैटेगरी हुई जो इबादत वाली हैं। एक और कैटेगरी बनी। वो कैटेगरी कौन सी थी? वो कैटेगरी थी आशिकीन की। उन्होंने ना दुनिया तलब की, ना ही जन्नत तलब की, ना दुनिया की तरफ देखा, ना जन्नत की तरफ देखा। वो अल्लाह के नज़ारे में रहीं, अल्लाह का दीदार करती रहीं। उनको अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह को उनसे मोहब्बत थी। वो रूहें भी दुनिया में आई, और उन्हीं रूहों ने अज़ल के सौदे के मुताबिक रब की ज़ात को पाने के लिए घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, जंगलों में जाके बसेरा किया। जब इबादत और रियाजत के ज़रिए उस अज़ल के मकाम के मुताबिक अपना मनसब हासिल कर लिया, दुनिया में वापस आकर लोगों के रश्द व हिदायत का वही रूहें बाइस बनी। एक और कैटेगरी थी रूहों की जिन्होंने कोई फैसला ना किया कि दुनिया की तरफ जाएं, जन्नत की तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ जाएं। वो लटकी हुई रूहें हैं। वो रूहें भी दुनिया में आईं, उन रूहों ने कोई फैसला नहीं किया अज़ल में। जब दुनिया में वो रूहें आईं, वो जिसके हत्थे चढ़ी उसी की ही हो गई।
यानी कि अगर दुनियादार के हाथे लग गई वो रूह तो दुनियादार हो गई, जन्नत वाले के हाथ लग गई तो जन्नत वाली हो गई, अल्लाह वाले के हाथ लगी तो वो रूह अल्लाह वाली हो जाती है। इस वजह से उन रूहों के बारे में कहा गया कि सोहबत का बड़ा असर होता है, यानी वो रूहें जो सोहबत इख्तियार करती हैं उसी की तरफ माइल हो जाती हैं। अब हज़रत इंसान को पता नहीं है कि उसने अज़ल में अल्लाह से मोहब्बत की या दुनिया तलब की या जन्नत तलब की, या वो कैसी रूह रही। हमें आपने अज़ल में दुनिया तलब की, जिस रूह ने हमें उससे भी गर्ज नहीं है। जिस रूह ने अज़ल में जन्नत तलब की, हमें उससे भी गर्ज नहीं है। और ना ही वो हमारे पैगाम को, सूफीज़म को, इल्म रूहानियत को, इश्क इलाही को वो दुरुस्त तस्लीम करेंगे, क्योंकि उनका रुख, उनकी कैटेगरी, उनका नसीब सिर्फ जन्नत है, हुरे हैं, अल्लाह की ज़ात नहीं है। हमें उनसे भी कोई सरोकार नहीं, हमें उनसे भी कोई गर्ज नहीं। हमने उन रूहों तक पैगाम पहुंचाना है, उन रूहों को निकालना है जिन्होंने अज़ल में अल्लाह से इश्क और मोहब्बत की थी। अब वो रूहें पहचान ली जाती हैं। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपने अज़ल से मोहब्बत अल्लाह से की थी या नहीं की थी। जो मकाम रूह है, जो अनकबूत है, आलम अरवाह है, उस आलम अरवाह में आपने अज़ल में अल्लाह से मोहब्बत की थी या नहीं की थी, उसका फैसला 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। क्योंकि हमें तलाश ही उन रूहों की है जिन रूहों ने अज़ल से अल्लाह से इश्क और मोहब्बत किया था। उसका तरीक़ेकार बता देते हैं। उस तरीके के मुताबिक अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ होना शुरू हो गई तो समझ लें आपकी रूह भी उस कैटेगरी में है जिस रूहों ने अल्लाह से इश्क और मोहब्बत की थी। अगर 7 दिन ये तरीक़ेकार अपनाने के बावजूद अगर आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती तो समझ लें आपका नसीब या तो दुनिया वालों की तरफ है या आपका नसीब जन्नत वालों की तरफ है, इश्क वालों की तरफ आपका नसीब नहीं है। फिर तरीका क्या है? जिसने दिल का रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि मोहब्बत दिल से होती है, जिसकी दिल की धड़कनों ने 7 दिन के अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी, तो समझ जाएं आपका रास्ता असल में वही है जो अल्लाह से आपने मोहब्बत की थी, लेकिन दुनिया में आके आप वो रास्ता भूल गए मोहब्बत का। उस मोहब्बत के रास्ते को याद कराने के लिए उन रूहों को जिन्होंने असल से अल्लाह से इश्क और मोहब्बत की थी, उन रूहों को इकट्ठा करने के लिए, उन रूहों को निकालने के लिए, रूहों को अल्लाह से मोहब्बत कराने के लिए सूफिया कराम आते हैं, सूफ़ी सेंट आते हैं, औलिया अज़्ज़ाम आया करते हैं। ये पैगाम फ़ुक़रा की तरफ से है, वलियों की तरफ से है, दरवेशों की तरफ से है कि रात को सोते हुए शहादत की उंगली के साथ दिल पर लिखें अल्लाह। बड़े प्यार से दिल की धड़कन तेज़ होगी, एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हु मिलाएं, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। वज़ू है या नहीं है? दिल का वज़ू अल्लाह के नूर से, अल्लाह के ज़िक्र से होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की सफाई का एक आला है, कल्ब की सफाई का आला ज़िक्र इलाही है। वीडियो में ही अल्लाह पढ़ाया जाएगा, वीडियो के अंदर से ही आपको फैज़ होना शुरू हो जाएगा। जिसने वीडियो में अल्लाह पढ़ा उसे किसी और को फ़ोन करके इजाज़त लेने या किसी और से जिक्र लेने की ज़रूरत नहीं, उसको ज़िक्र कल बता कर दिया जाएगा। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते धड़कने महसूस करें। हर नमाज पढ़ें, हर नमाज के बाद 2 मिनट अपने दिल की तरफ तवज्जो करें, दिल की धड़कने महसूस करें। एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हो मिलें, धड़कने महसूस ना हो, नफ्स पकड़ लें, नफ्स का ताल्लुक भी दिल की धड़कन के साथ है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपकी दिल की धड़कन ने और आपकी रूह ने अंदर अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दी, आपको अपनी दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह की गूंज आना शुरू हो गई, आपको दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह की सदाएं शुरू हो गईं, तो समझ लें आपकी रूह भी अज़ल में उन रूहों में शामिल थी जिन्होंने अज़ल में अल्लाह से मोहब्बत व इश्क किया था। 7 दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको दिल की धड़कन में अल्लाह अल्लाह महसूस नहीं हुई तो आपका नसीब किसी और जगह है। तो हमें उन रूहों की तलाश है, हम उन रूहों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जिन्होंने अज़ल में अल्लाह से मोहब्बत व इश्क किया था। और मोहब्बत
का ताल्लुक मोहब्बत की जगह आपका दिल है। अगर आपके दिल ने उस जिक्र को कबूल कर लिया, आपके दिल ने रब के नाम को कबूल कर लिया, आपके दिल ने रब के इस्म को कबूल कर लिया, रब की मोहब्बत को कबूल कर दी, तो समझ लें आपकी रूह भी अज़ल में है, उन रूहों में शामिल है जिन रूहों ने अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की तरफ रुख नहीं किया था, लेकिन दुनिया में आके वो रास्ता भूल गए हैं। तरीका अपनाना आपका काम, करम करना मालिक का काम। अगर आप चाहते हैं अपने आप को आजमाएं कि क्या आप उसमें शामिल हैं या नहीं हैं, अपनी किस्मत आजमाएं कि आप मोहब्बत वाली रूहों में शामिल हैं या नहीं हैं, अपनी किस्मत आजमाएं कि इश्क वाली रूहों में आप शामिल हैं या नहीं हैं, तो अपने दिल को आजमा के देखें। अगर आपका दिल उस मोहब्बत को कबूल करता है तो आपकी रूह भी उस मोहब्बत वाली रूहों में शामिल है। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, 7 दिन प्रैक्टिस करके देखें। अगर अंदर अल्लाह अल्लाह हो गई, मालिक ने करम कर दिया, तो समझ जाएं आपकी रूह वही है। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ें। अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah